Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देहलवी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनका एक पेटेंट ड्रग है जिसको हम लोग आसाबी प्लस टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। देहलवी की आसाबी प्लस टैबलेट्स, इनके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में ये इस्तेमाल होता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इस्तेमाल करने के इसके जो है तरीके क्या हैं, इसकी डोजेस क्या है और इसके क्या क्या खास फायदे हैं और मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो देहलवी की आसाबी प्लस टैबलेट्स हैं ये बेसिकली क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि देहलवी का ये जो है अपना पेटेंट ड्रग है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में है। इसके अंदर कुछ अच्छे कंटेंट शामिल हैं, कुछ के बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ मुहर्रिक कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं, कुछ मुकव्वी और कुछ मुफर्रह कंटेंट भी इसके अंदर शामिल हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर कुचला का इस्तेमाल किया गया है। कुचला मुदब्बर बेसिकली जो है इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्टली कुचला नहीं इस्तेमाल किया जाता है ना। प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उससे गुजारने के बाद तब कुचला को दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। कुश्ता सदफ का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कुश्ता सदफ के बारे में अभी हमने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि कुश्ता सदफ क्या होता है और इसके क्या खास बेनिफिट होते हैं। शकाकुल मिस्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। शकाकुल मिस्री, तुख्म प्याज के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कुछ दिन पहले, माजून प्याज के बारे में, है ना। तो तुख्म, उसके अंदर जो माजून प्याज को माजून प्याज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्याज के जो बीज होते हैं ना, वो स्पेशली खास तौर से एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे शामिल होते हैं, इस वजह से माजून प्याज उसका नाम रखा जाता है। तो इसमें जो है तुख्म प्याज भी शामिल हैं। इसी तरीके से सालब पंजा है। सालब पंजा के बारे में, सालब मिस्री के बारे में कल हमने आप लोगों को डिस्कस किया था कि उसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, है ना। सालब पंजा के बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में कि सालब पंजा क्या होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कंटेंट उसके अंदर शामिल हैं। कुछ ये खास कंटेंट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि जनरल डिबिलिटी, जनरल वीकनेस और एक तरह से बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम, इम्यून टॉनिक कह लीजिए आप, नर्वस टॉनिक कह लीजिए आप, है ना। बहुत ही अच्छा नर्वाइन टॉनिक कह लीजिए आप इसको। इसका नाम भी आसाबी प्लस रखा गया है इसी वजह से, है ना। हमारे जो आसाब और पट्टे और नर्व्स जो वीक और कमजोर हो जाते हैं उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा ही ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, बहुत ही ज्यादा वहां के लिए ये इफेक्टिव है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आप लोगों को पता है। हमारा देखना, सुनना, चलना फिरना, यहाँ तक कि सूंघना, टच को फील करना, यहाँ तक कि डाइजेशन कराना, एवरीथिंग पूरा समझ लीजिए कि हमारा जो वजूद है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रहना, नर्वस सिस्टम का मजबूत रहना हमारे वजूद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इस वजह से नर्वस सिस्टम को हमेशा जो है पावरफुल रहना चाहिए। तो जनरल डिबिलिटी में, जनरल वीकनेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेथार्जिक कंडीशन रहती है आपकी, सुस्ती, काहली, थकान, कुछ करने का मन नहीं करता है ना, बॉडी बिल्कुल थकी थकी रहती है हर टाइम, आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम में का वीकनेस अगर है, आसाबी कमजोरी है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका जो प्राइमरी एक्शन है वो नर्वस सिस्टम की वीकनेस ही है। डिप्रेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी भूख जो है वो कम है, डिक्रीज है एपेटाइट, आपकी भूख लगती नहीं है, कुछ खाने का मन करता नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्शन जो है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर इरेक्शन होना बिल्कुल बंद हो गया है, इरेक्शन होता ही नहीं है, और अगर एज ज्यादा हो गई है आपकी, मोर देन 40 प्लस, है ना, कि अगर आप हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आमतौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में देखने को पाया जा रहा है आजकल के सिनेरियो में। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो आप वहां पर इन आसाबी टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसके खास फायदे हैं। दूसरे और भी डिसऑर्डर्स हमने आपको बताए हैं, दूसरी बीमारियां हमने आपको बताई हैं कि कहां कहां पर आप आसाबी प्लस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को अभी तक पता चल गया कि आसाबी प्लस
टैबलेट्स जो है बेसिकली वो क्या है, इसके खास खास कंटेंट क्या है, ये समझ में आ गया है, और आपको इसके बेनिफिट समझ में आ गया है। डोजेस के बारे में हम बात करते हैं कि आसाबी प्लस की डोज क्या है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। आसाबी प्लस जो है टैबलेट्स की फॉर्म में है, और इसकी जो डोज होती है वो एक सुबह और एक शाम है। कम से कम डोज इसके लेनी है आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर कुचला भी शामिल है। कुचला को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वजह से इसकी जो डोज है वो सिर्फ एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करनी है। ये इसकी डोज है और इससे ज्यादा आपको हरगिज नहीं लेना है। ये बात हो गई सारी की सारी देहलवी की आसाबी टैबलेट्स के बारे में। अपने बारे में हम बात करते हैं कि मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर हल्के फुल्के डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप आसाबी प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन मैंने जो आपको इसके इंडिकेशंस बताए हैं वो हल्के फुल्के नहीं है। इंडिकेशंस जो है वो काफी समझ लीजिए कि अच्छी खासी कंडीशन जब आपकी खराब हो जाती है उस वक्त के ये इंडिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आपका नर्वस सिस्टम जो है काफी ज्यादा वीक हो चुका है, आपकी नर्व्स वर्क नहीं कर रही, तो ऐसी ये जो कंडीशन होती है, ऐसी सूरत में बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है ना, और भी बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम लोगों में पाए जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना बड़ी कॉमन सी बात है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप सिर्फ, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप ये देहलवी की आसाबी टैबलेट्स पे डिपेंड ना रहें। ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये आसाबी टैबलेट्स आप लेते रहेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अब अगर ऐसी कंडीशन है, ज्यादा हालत आपकी खराब है, तो अब वहां पे देखना पड़ेगा कि आपकी हालत खराब क्यों है, आपके इसके पीछे के रीजंस और असबाब क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, किस वजह से नर्वस वीकनेस हो रही है, किस वजह से आसाबी कमजोरी हो रही है, किस वजह से आपके अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उनको जानना, उनको पहचानना, उनको प्रॉपर डायग्नोसिस करना, डिजीज की कंफर्मेशन करना, फिर उसके लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उसूल इलाज है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करना, ये सही से ट्रीटमेंट होता है। इस तरीके से जब आपका ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह इस तरह की जो भी डिजीजेज हैं, बड़ी सी बड़ी डिजीजेज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंशाल्लाह वो सब क्योर हो जाएंगी। बट शर्त यह है कि सही से ट्रीटमेंट हो आपका। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट को फॉलो किए, बिना ट्रीटमेंट का जो उसूल है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको फॉलो किए आप ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, और देहलवी आसाबी प्लस टैबलेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इनके क्या खास बेनिफिट्स हैं, इनके क्या खास कंटेंट हैं, इनकी डोजेस क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।